इससे पहले की वीडियो आपने देखी होगी जब मैंने काजल बनाया था, तो ये अगले ही दिन की वीडियो है। बस मैं पोस्ट थोड़ा लेट से कर रही हूँ क्योंकि दूसरे कामों की वजह से ना, मैं सच बताऊँ तो कितनी भी कोशिश करूँ वीडियो को टाइम से पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। पर हाँ, लेट से ही सही, मैं लेट से भी पोस्ट कर देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं जो कैप्चर करती हूँ ना, मैं सोचती हूँ उसको शेयर तो कर ही दूँ, भले लेट से ही सही। तो आप लोग इसी तरह एडजस्ट किया करो। और ये जो काजल बनाया था ना रात में, वही वाला है। उतना ज़्यादा तो नहीं बना, पर ठीक है, उतना कम भी नहीं बना। 1 साल चलाने के लिए मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मैं डेली यही वाला काजल लगाती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है और आँखों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। डेली लगाने के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर जितना भी बनाना आँखों के लिए यही काजल अच्छा है। अभी तो मैं इसको बना नहीं पाऊँगी, इसलिए ना कवर करके रबर बैंड लगा के रख रही हूँ। और जब भी बनाऊँगी तो पता नहीं दिखा पाऊँगी या नहीं दिखा पाऊँगी। वैसे मैं इसमें घी मिक्स करूँगी, और आप लोग चाहे तो सरसों का तेल भी मिक्स कर सकते हो, नीम का तेल भी मिक्स कर सकते हो, या फिर जो आँखों का कैप्सूल आता है वो भी मिक्स कर सकते हो। इस तरह से कवर करके रख दूँगी ना, तो फिर मुझे सामने दिखेगा तो मैं शायद जल्दी भी बना पाऊँगी। पिछली बार मैंने पेपर में डाल के रख दिया तो वो कचरे में ही फेंक गया था, तो इस बार मैं फेंकना नहीं चाहती, बड़ी मेहनत लगती है। गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो कल आप लोगों के यहाँ कैसी रही दिवाली, और कुछ लोगों के यहाँ आज भी है, कुछ लोगों ने कल मनाई, तो हमारे यहाँ तो हो गई। और बस मेरी तबीयत हो रही है ख़राब, आवाज़ बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है मेरी। तो बस दिवाली तो हो जाती है, दिवाली अपने आने से पहले साफ़ सफाई सब कुछ काम करवाती है, और फिर जाने के बाद भी। तो हम लेडीज़ का तो यही है कि पहले दिवाली के आने से पहले, फ़ैन की आवाज़ में मेरी आवाज़ कम हो रही होगी। हम लेडीज़ का तो ऐसा है कि पहले दीपावली आती है, तब पहले साफ़ सफाई करो, पूरे घर को चमकाओ, और फिर जाने के बाद भी। तो कल तो जोश जोश में सब फैला लिया, और इस बार मैं रंगोली नहीं बना पाई, बारिश की वजह से बहुत कीचड़ कीचड़ थी बाहर। और ग्राउंड फ्लोर है ना, तो मेरे यहाँ सीढ़ी ऊपर ही जाती है मेरे यहाँ से, तो पूरा गंदा गंदा हो जाता है मेरे यहाँ। कल तो जोश जोश में सब कुछ फैला लिया, अब उसको संभालने की बारी आ गई है। अब इसको संभालना भी है, वो तो सारा मुझे ही करना। तो अब चलते हैं, इसको उठाते हैं सामान को, और आगे भी जो रहेगा या तो वॉइस ओवर कर दूंगी, या फिर देखती हूँ, मेरी तो ऐसे भी फटे बांस जैसी आवाज़ आ रही होगी अभी। सबसे पहले मैं ये हटा देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूजा करते हैं तो कुछ गोल्ड का सामान या सिल्वर का रखते हैं, तो मैंने अपना ये चेन रख दी थी। बस पहले अपनी इस चेन को रख देती हूँ उठा के, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, पता है, एक बार दिवाली के टाइम में ही ऐसा हुआ था कि मैंने अपना छोटा ऐसा मंगलसूत्र था, इसमें तो गोल्ड के मोती नहीं है, वो तो गोल्ड के मोती थे पूरे उसमें, और यहाँ पे गोल्ड का पेंडल था, बहुत सुंदर था मंगलसूत्र वो मेरा। तो मैंने दिवाली के टाइम में ऐसे ही पूजा करने के टाइम पे रख दिया। अब मालूम नहीं वो मेरे हाथों से कहीं फिक गया सामान को संभालते हुए। तब से ना मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, ये सामान को पूरा ध्यान से हटाती हूँ। तब से वो पता नहीं मेरे हाथों से फिका, या फिर कचरे में चला गया, या फिर कोई ले गया उठा के, मुझे नहीं पता। क्योंकि सभी लोगों का आना जाना मेरे घर में तो रहता ही है रेगुलर, तो बस, या फिर मैं उठा के कहीं ऐसे रख के भूल गई, उसी चक्कर में मेरा वो मंगलसूत्र गायब हो गया। तब से आज तक कम से कम 7-8 साल हो गए, वो मिला ही नहीं है। तो अब तब से ना मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, इसलिए सबसे पहले ये उठा लेती हूँ। और मैंने इसको भी मना किया था, ये बोल रहा था मैं सामान हटा दूँ, सफाई कर दूँगा यहाँ से, तो मैंने मना किया, नहीं, यहाँ से मैं खुद ही कर लूँगी। काम करने के बाद ना मैं थोड़ी देर लेट गई, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो बस ये चले गए ड्यूटी। और हमारे यहाँ क्या करते हैं, उसी काजल को आज लगाते हैं। तो मैंने अभी लगाया तो है नहीं, पर आप लोगों के सामने थोड़ा सा यहाँ दीपक गंदा हुआ है, वो काजल का ही, मैं उसी से लगा लेती हूँ। वो तो मैंने ढक के रख दिया। तो ये काजल का गंदा दीपक है, इसी से मैं काजल लगा लेती हूँ। अब इस पर भी काजल लगा हुआ है, वो वाला तो मैंने ढक के रख दिया। ऐसे ही लगा लेती हूँ अंदाजे से, बस काले पीले मुँह ना हो जाए मेरे। तो मैंने लगा लिया काजल, और बिना काजल के आंखें सच में ना बहुत बेकार लगती है। उनको तो बिल्कुल नहीं पसंद मेरी आंखें काजल के बिना, ये बोलते हैं हमेशा काजल लगा के रहो। और मेरा काजल ना काफ़ी टाइम से ख़त्म हो रहा था, क्योंकि कई बार से आप देख रहे हो हमारी दिवाली अच्छे से मन ही नहीं पा रही। पिछली बार घर में भी कुछ ऐसा हुआ, उससे पहले भी कुछ, तो नहीं मैं काजल बना पा रही थी। और हमारे यहाँ दीपावली में काजल ज़रूर बनाते हैं, तो बस इसीलिए ना मैं काजल बना पा रही थी, और मेरा काजल ख़त्म हो गया था। मैं इधर उधर से गुजारा कर रही थी मांग मांग के। तो बस अब मेरा काजल बन गया, मुझे बहुत खुशी है। अब ये सारा संभाल लेती हूँ, मंदिर का सामान मंदिर में लगा देती हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना हल्दी कुमकुम का, ये जब हम पहली बार रामेश्वरम गए थे ना, वहाँ से मैंने लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। और मुझे ना कहीं भी घूमने जाती हूँ तो मैं बहुत कम, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कपड़े वगैरह की शॉपिंग करती हूँ या फिर कुछ अपने लिए लेती हूँ,
मुझे थोड़ा-सा इसी तरह का जो घर को डेकोरेट करे, घर में देखने में अच्छा लगे, उसी तरह की चीज़ें मैं खरीदती हूँ या फिर जो मुझे घर में यूज़ आ जाएँ। और आप लोगों ने मैं जैसे मैं बर्थडे वगैरह भी कुछ रहता ना मेरा, तो मैं मेरे हस्बैंड को कुछ इसी तरह का बोलती हूँ कि जो मुझे घर में यूज़ आ जाए वही वाली चीज़ गिफ्ट किया करो। तो यहाँ पे मेरे मंदिर में ना देख रहे हो आप, सारा सामान, मोस्टली सामान पीतल का ही है मेरे मंदिर में। और बस मुझे अच्छा लगता है कि मंदिर में भी एकदम लाइट आती रहे, पूरा चमकता रहे। भले हाँ, मेरा मंदिर उतना अच्छा नहीं है, मेरा मंदिर ऐसे ही नॉर्मल सा मंदिर है, और ये मंदिर बनाया हुआ है हमने घर में, तो ऐसा नहीं है। और ये सारे ही भगवान मेरे पास जितने भी हैं ना, मैं जहाँ भी कहीं पूजा वाली जगह पे, कोई भी धार्मिक स्थल पे गई हूँ ना, तो वहाँ से हर जगह से मैंने सिर्फ मंदिर की मूर्तियाँ खरीदी हैं। जब भी हम किसी मंदिर में, बड़े मंदिर में जाते हैं ना, तो वहाँ से मैं पीतल के ही भगवान खरीद के लेके आती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड गए थे महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर थोड़े दिन पहले, तो वहाँ से लक्ष्मी जी की मूर्ति लेके आए थे। और काली माता की जो मूर्ति है, तो यहाँ हमारे यहाँ दिल्ली में जो कालका जी मंदिर है, तो वहाँ से मैंने ली है। और सारी मूर्तियाँ, बस लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है वो शायद मुझे याद नहीं है कहाँ से ली है, पर और ये विष्णु भगवान है, जब हम तिरुपति बालाजी गए थे तो मैंने वहाँ से लिया था। साईं भगवान की मूर्ति मैंने शिरडी गए थे तो वहाँ से ली थी, जब हम पहली बार शिरडी गए थे तो वहाँ से साईं भगवान की मूर्ति ली थी। और बाकी जो ये पूजा का सामान, ये थाली तो मैंने उड़ीसा गए थे जगन्नाथपुरी, वहाँ से ली। और ये शायद जो ये कप दीप है ना, ये भी मैंने रामेश्वरम से लिया था पहली बार गए जब। और जो घंटी है मंदिर की, वो मैंने दुकान से ख़रीदी। और ये जो आप कपूर जलाने का देख रहे हो, इसको मैंने रामेश्वरम से लिया था हल्दी कुमकुम के साथ। ये 3-4 चीज़ें हम मैंने रामेश्वरम पहली बार गए थे। और ये सिंदूरदानी, ये शायद मैंने हरिद्वार या शिमला से ली है। तो ये भी शादी के बाद जब मैं पहली बार घूमने गई थी ना, तब लिया था। और मैं सिंदूर हमेशा मंदिर में ही रखती हूँ। कुछ टाइम के लिए मैं, कुछ 2-3 दिन 4 दिन के लिए हटा लेती हूँ, बाकी मैं हमेशा मंदिर में ही रखती हूँ, फिर धो के रख देती हूँ। और ये जगन्नाथ भगवान की मूर्ति, ये भी हम उड़ीसा गए थे, वहीं से मैंने ली थी। तो मैं अब सब लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि कभी भी ऐसे और ये शंख है ना, ये तो मैंने ख़रीदा है। पहले मेरे पास उड़ीसा का ही मेरे बड़े जेठ जी हैं, वो गए थे तो पंचमुखी शंख ला के दिया था उन्होंने मुझे। और उसको बजाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बजा लेती हूँ मैं, लेकिन डेली यूज़ के लिए बजाने के लिए ना वो बहुत मुश्किल शंख होता है। तो मैंने ये वाला शंख ही ले लिया। फिर ये कल के बचे हुए फ्रेश फूल थे, फ्रिज में रख दिए थे मैंने, तो वापस से मैंने मंदिर में लगा दिया, क्योंकि एकदम से भी कल इतना सजा हुआ था और आज फिर पूरा ऐसे छोड़ दूँ तो अच्छा नहीं लग रहा था। मंदिर को बस मैंने अच्छे से सजा दिया है। और ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपनी चीज़ों को बताना, और बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं, जो है मेरे पास जैसा है बस अपनी चीज़ों को बताना, दिखाना। और ये कलश है, इसको भी मैं अभी मंदिर में रख दे रही हूँ, मंदिर के साइड में। किसी अच्छे दिन फिर मैं इसको हटा के रख दूँगी यहाँ से। ये कल वाला ही कलश है जो मैंने पूजा में रखा था, इसको किसी अच्छे दिन हटा के और फिर रख दूँगी मैं। यहाँ से मैंने सारे फूल हटा लिए हैं और मैंने झाड़ू भी नहीं लगाई, इस कपड़े से साफ कर लिया है। मंदिर की जगह पे झाड़ू बोलते नहीं लगानी चाहिए, तो मैंने बस कपड़े से साफ कर लिया। अब यहाँ साबुन के कपड़े से साफ कर दूंगी क्योंकि ऑयल बहुत गिरा था। और यहाँ पे ये सूखे हुए फूल की जो पत्तियां हैं ना, सब ये सब मैं अपने गार्डन में डाल दूंगी, इससे नए फूल आ जाएंगे। पहले भी एक बार डाली थी, बहुत अच्छे फूल आ जाते, पौधे आ जाते हैं इससे, तो फूल आ जाएंगे। और जो सिलाने का सामान है, जो पानी में बहाना, वो मैं यहाँ पे साइड में रख लूँगी। है माता लक्ष्मी की मूर्ति है, ये पहले एक बार थी हमारे पास, तो अभी हम दूसरी ले आए पीतल वाली, तो इसके लिए फिर इनको सबको सिलाना है। और बस अब ये सब लाइट हटा के यहाँ से साफ कर देती हूँ, क्योंकि सामान भी एडजस्ट करना है। इसको चलते गार्डन में डाल देती हूँ। तुम देख रहे हो आज भी कैसा हो रहा है, बस कभी भी बारिश आ जाएगी, एकदम धुंध वाला मौसम हो रहा है। हवा है ही नहीं बिल्कुल भी, किसी भी टाइम बारिश आ जाएगी। इसको कहाँ पे, ऐसी कौन सी जगह डालूं जहाँ पे फूल अच्छे से आ जाए। यहाँ पे ही डाल देती हूँ। यहाँ पे तुलसी जी का पौधा भी है, मोगरे का भी है, और यहीं पे ये वाले गेंदे के फूल भी आ जाएंगे। यहीं बीच में डाल देती हूँ। चलते हैं, जब इनके पौधे आएंगे तो हटा के चाहे कहीं भी दूसरी जगह लगा देंगे फिर हम। और एक चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखो, ये देखो। तो मेरे यहाँ बैंगन की कमी थी, बैंगन भी आ गया। देख रहे हो, मैं पूरा साबुन लगा के अच्छे से साफ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ ना ऑयल इतना ज्यादा गिरा था पूजा का और पूरा चिकना चिकना हो रहा है। तो फिर सारे सामान को अब वापस से अपनी अपनी जगह एडजस्ट भी करना है इसके लिए फिर। और जब तक पड़ा रहेगा तो पड़ा ही रहेगा, इसलिए करना तो ये वाला काम मेरा ही है।
तो जी लक्ष्मी जी का वास उसी घर में होता है जहाँ पे साफ सफाई ज्यादा होती है। उनको गंदगी पसंद नहीं थी, तो मुझे लगता है ना इसीलिए उनको साफ सफाई ज्यादा पसंद है, और इसीलिए वो अपने त्योहार पे साफ सफाई में लोगों को उलझा देती है, आते हुए भी और जाते हुए भी। लग रहा है ना मेरा मंदिर एकदम सोने का, तो भाई मेरे मंदिर में सारे सोने के भगवान बैठे हुए हैं, कोई चोरी करने मत आ जाना। ये देखो सारे सोने की मूर्तियां मेरे मंदिर में है। बस हाँ, असली नहीं है, पर पीतल भी किसी सोने से कम थोड़ी है। देखो कितने अच्छे से चमक रही है, एकदम सोने से कम थोड़ी लग रही है। तो मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, साफ सुथरा मंदिर हो गया, पूरा सजा दिया मैंने। वहां की लाइट नहीं यहाँ पे लगा दी, क्योंकि ऐसे भी ये लाइट क्या होती है ना, ज्यादा दिन रखने से खराब हो जाती है। अब ये मंदिर में लगी रहेंगी तो सुंदर लगेंगी। देखो कितना प्यारा लग रहा है मंदिर। और इन झाड़ुओं की हो गई है पूजा, तो बस अब ये अब अपने अपने काम पे लगने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो मैं इनका आज ही शुभारंभ कर दूंगी, क्योंकि पुरानी झाड़ू आप मेरी देखो वो रखी है, बिल्कुल बेकार हो रही है। और मैं बस इंतजार कर रही थी कि जल्दी से दिवाली आ जाए। 10-15 दिन पहले से इंतजार कर रही थी जल्दी से दिवाली आ जाए, मैं नई झाड़ू पूजा होने के बाद निकाल लूँ। तो बस मैं इसको तो अभी निकाल लूंगी, इसको भी निकाल ही लूंगी। मैं झाड़ू को ऐसे साफ करती हूँ, और इसकी ना मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों ने नहीं देखी हो तो मेरे चैनल पे पड़ी देख लेना। इस तरह झाड़ू साफ करने से ना बहुत ज़्यादा जो कचरा रहता सारा जल्दी भी निकल जाता है, और उड़ उड़ के इधर उधर फैलता भी नहीं है, और बहुत अच्छे से साफ हो जाती है झाड़ू, ज़्यादा टूटती भी नहीं है। नहीं तो पटक पटक के मारने से सारी झाड़ू टूट जाती है और कचरा भी उतना नहीं निकलता। इस तरह आराम से ईजिली सारा कचरा निकल जाता है। आप लोग देखना, मेरे चैनल पर पड़ी हुई है वीडियो। अब जाके मेरा काम खत्म हुआ है, और आपको मैं टाइम भी दिखा देती हूँ बिना कट किए। तो ये देखो टाइम 3 बजने वाले हैं, 2:45 हो रहे हैं। तो अब जाके मेरा काम बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हुआ है। बस अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और यूँ नहा के, और टाइम देख लो 10 मिनट में नहा के आ गई फटाफट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना भूख लगी है और मन नहीं कर रहा था। बस ऐसे जल्दी जल्दी फटाफट से नहाई हूँ, स्पीड वाला नहा ली। और आज ऐसा अब ऐसा रिलैक्स सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है नया नया कपड़ा पहन के एकदम बहुत ज़्यादा ऊब गई हूँ। और आप लोग सोचोगे ये घड़ी मैंने आज यहाँ क्यों रखी हुई है, तो इस घड़ी का क्या हो रहा है ना, जैसे ही इसको दीवार पे टांग रहे हैं तो शायद टच होके और इसकी बैटरी हिल जा रही है, कुछ हो रहा है तो ये बंद हो जाती है। और बंद घड़ी टांगना अच्छी बात नहीं है, तो इसके लिए इसको ना मेरे हस्बैंड बोले चेक करने के लिए कि घड़ी में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे रख गए। लेकिन सुबह से बिल्कुल ठीक चल रही है। अब आप लोगों को घर दिखा देती हूँ, और उसके बाद फिर ब्लॉग का एंड करूँगी। बस खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। ये देखो बेडरूम बिल्कुल साफ़ कर दिया है, और धूप आ रही है। कपड़े भी मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दिए, बस अब जाके कपड़े सुखाऊंगी और दूसरी बार के लगाऊंगी। तो बाहर का दिखाती हूँ, बाहर टीवी। तो ये देखो पूरी तरीके से हो गया घर साफ सुथरा। और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ, मंदिर मैंने खिसका के इधर कर दिया, मशीन इधर लगा दी, अपनी अपनी जगह पे सब सेट हो गया, पूरा घर साफ सुथरा हो गया अब एकदम। तो बस अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, और इसी के साथ साथ ब्लॉग को करती हूँ एंड। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए आपको बाय बाय, और मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में।